हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? 2025 आ गया है और आज साल का पहला वीडियो है और आप लोगों को भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस साल बहुत सारी तरक्कियां प्राप्त हो। आपका जो भी सपना है वो आपको मिले। आपने बहुत सारी मेहनत करी और इस साल हर किसी की जो भी उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाएं। और अभी बज चुके थे सुबह के 6:15। तो 5 बजे मैं उठ गई थी और उसके बाद फ्रेश होके पढ़ने बैठ गई थी। तो 6:30 बजे तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। आज मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि कल से मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कब क्या कर रही हूँ, कैसे पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं 5 बजे उठी और 6:30 बजे तक मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी और 1.5 घंटे पढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर छत पे टहली, क्योंकि आपका मन फ्रेश होना बहुत जरूरी है। तो छत पे थोड़ा सा फ्रेश हुई, क्योंकि मैंने कल से अपने एक टाइम टेबल बना के रखा था और अंदर सोच रखा था कि इस साल बहुत सारी मेहनत करनी है और बहुत सारी उम्मीदें हैं हर किसी की, वो पूरी होनी चाहिए। इस बार मैं भी यही अपने बारे में यही सोच रही हूँ कि 2025 लगा। हाँ, आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर बोलना तो भूल ही गई। तो हैप्पी न्यू ईयर मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो नए साल की, और आपको मुबारक हो नए साल की। और आप अपनी लाइफ में हर वो मुकाम तक पहुंचो जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा हो। आपने जो जो सोचा हो उससे आप एक पद ऊंचाई पर जाके बैठो। यही उम्मीद है सभी लोगों से और आप लोगों के लिए। मतलब बहुत ज्यादा मैं अपनी तरफ से प्रे करूंगी कि हर जो भी मेरा व्यूवर्स है या नहीं भी है, लाइफ में जो मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, सच्ची मेहनत कर रहा है और दिल से मेहनत कर रहा है, उन सभी को इस बार सफलता मिले। उस सफलता में मैं भी शामिल हो जाऊं। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपनी सुबह की स्टडी करने और सुबह सुबह वही नहा धो के आ गई थी। फिर उसके बाद खाना पीना बनाया और मैंने अपना पहले जो क्लास लेती हूँ मैथ की वो स्टार्ट करी। सुबह की मैथ की क्लास लूंगी और अभी बज रहे थे सुबह के समथिंग 8:30 और मैं 8:30 से 10 बजे तक 1.5 घंटे अभी कंप्लीट करूंगी और उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद 1 बजे फिर से बैठ जाऊंगी। वैसे तो आज ओम की भी स्कूल की छुट्टी है, वो भी स्कूल नहीं जाएगा, तो आज तो उसको भी तैयार नहीं करना, तो फटाफट खाना बन जाएगा। लेकिन आज था मेरी सासू माँ ने मतलब सामने थे अंकल आए हुए थे गांव से, बहुत पहले यहाँ रहते थे, फिर गांव चले गए, तो अभी वो वापस आए, तो उनका न्योता किया था। आज नई साल थी और कुछ मीठी चीजें भी बनानी थी, लाइक मतलब जैसे बाजरी की पुआ जो तिल्ली डाल के बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अक्सर लोगों के यहाँ बनते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि मतलब बाजरे की पुआ कितने ज्यादा टेस्टी होते हैं। मैं वो तिल्ली डाल के जो बनाते हैं वो बाजरी, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है तो बाजरे का आटा मतलब अक्सर लोगों के घर में होता है, तो बस वही बनाया और खीर वगैरह पूड़ी सब्जी सब बनाया, तो उनको खिलाया। तो थोड़ा सा लेट हो गई थी और उनको सब खिला पिला के फिर मैं आराम से फिर से बैठ गई थी अपनी स्टडी करने। तो टाइम टेबल जो कर मैंने सोचा था वो मेरा पूरा हुआ, लेकिन बीच में जब मैं जो सोचती थी ना 1 बजे बैठ जाऊंगी, तो सारा काम खत्म करते करते 2 बज गए थे। तो फिर 2 बजे के बाद फिर से मुझे बैठना था स्टडी के लिए। तब मुझे अपना जीएस मैंने तो अपने टाइम टेबल में लिख रखा है कि 1 बजे से और 3 बजे तक 2 घंटे जीएस करूंगी और उसके बाद फिर शाम को मैं बाकी चीजें जैसे रीजनिंग है और इंग्लिश है और अगर टाइम मिल रहा है तो टाइपिंग वगैरह ये सारी चीजें करूंगी। तो ये था आज का रूटीन। पर आज बस एक ही मन कर रहा है कि न्यू ईयर है तो पूरा दिन सारे टाइम पढ़ते रहो। पर बहुत सारे काम भी हो गए थे, कहीं कोई आ भी रहा था, गेस्ट भी आ रहे थे, तो इस वजह से पूरे दिन का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। मतलब इससे मैंने सोचा था कि टाइम टू टाइम और पूरा फिक्स टाइम दिखाऊंगी भी, और कि इतने टाइम आप बैठी, अब इतने टाइम से ये बुक्स पढ़ रही, तो मैं नहीं शेयर कर पाई। मैंने सोचा था कि करूंगी, पर कहीं कोई आ रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहा है, तो इस वजह से नहीं कर पाई। पर आज मैंने जो मेरा 57 पेज नंबर का जो कल मैंने दिखाई थी ना अपनी जो बुक साइंस वो सॉरी जीएस वाली, तो आज उसके मैंने 4 पेज कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी बंस थे वो। और उसके बाद फिर मैथ का मैंने क्लास लेना था वो ले लिया था। और रीजनिंग मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी, बस थोड़ी सी पढ़ी। और उसके बाद थोड़े से टाइपिंग का मतलब ऐसे टेस्ट दिया था टाइपिंग का, दोनों हैंड का, क्योंकि वो मुझे अपना वो टाइपिंग वाला कीबोर्ड भी सही करवाना, कीबोर्ड मेरा खराब है, तो वो थोड़ी देर किया। और उसके बाद फिर मैंने फिर से शाम को जीएस पढ़ रही थी जब मैं ऊपर आ गई। तो ये वाली जीएस ये वाली साइंस की बुक है और ये छोटी सी एक जैसे घटना चक्र आता है उस टाइप का नोट की तरह है, काफी अच्छा इसमें समझ में आता है। तो ये मैंने काफी बार पढ़ा है, तो फिर मैंने सोचा एक बार रिवाइज कर लूं
और क्योंकि आज का कोई टाइम टेबल मैंने बनाया था, स्टडी मैंने कंप्लीट करी है पूरे, जितना फिक्स टाइम पे सोचा था कि इतने टाइम बैठूंगी उतने टाइम बैठी, पर सारी चीजें सूट नहीं कर पाई। रीजन ये था कि कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था, उस वजह से। और इस साल का जो भी अंत रहे उस तक हम सबको सफलता मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी मेहनत सच में है और मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो उम्मीद कभी नहीं हारनी है, बस लगे रहना है, लगे रहना है। और कल से फिर से अपना रूटीन के साथ मिलेंगे आप लोगों को। और सारी चीजें हो गई थी, फिर ये मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब वापस से शाम के टाइम किचन में पहुंची, लगभग 4 या 5 बज रहे थे, तो थोड़े से बर्तन हो रहे थे यहाँ पे। मैंने कहा इनको क्लीन करूं, तो इनको क्लीन करा। और शाम को थोड़ी सी भूख लग रही थी, मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे खाना खाना है, तो सुबह के जो चावल सब्जी वगैरह रखी थी वो मैंने उनको दे दी, वो खा लेंगे। और अभी शाम का आज कुछ नहीं बनाना खाना, क्योंकि सुबह का ही काफी ज्यादा बच गया था और शाम को मैं पूरे टाइम फ्री हूँ, तो आराम से आज शाम को पढ़ाई कर पाऊंगी अच्छे से। जो भी मुझे पढ़ना होगा वो मैं पढ़ लूंगी। मिलते हैं